बहावलपुर। वक्त की रेत में एक सहराई गुलाब। सहराए चोलिस्तान की वसीओ अरीज रेत में, जहां सूरज टीलों पर सुनहरे नमूनों को पेंट करता है और हुआ कदीम राजों को सरगोशी करती है, वहीं एक बार एक ऐसी शाही रियासत तुलू हुई जो जनूबी एशिया की तारीख पर अमिट नकूश छोड़ेगी। ये कहानी है बहावलपुर की एक बादशाही जिसने विजन, बका और शान और शौकत से जन्म लिया। रियासत का कयाम 18वीं सदी साल 1727 था। जैसे ही मुगल सल्तनत के जवाल पजीर और अफरातफरी ने हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में हलचल मचा दी, बहादुर जंगजुओं का एक कबीला जिसे दाऊद वित्तरों के नाम से जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद की औलादा ने मौजूदा सिंध के शिकारपुर से पनाह और मौका की तलाश में सफर किया। उनमें नवाब सादिक मोहम्मद खान अव्वल अब्बासी भी थे, जो एक पुरज़्म और होशियार रहनुमा थे। इसने बहावलपुर शहर कायम किया। इसका नाम अपने बेटे बहावल खान अव्वल के एजाज में रखा। दरियाए सुतलज के करीब और सहराए थर से मुत्तसिल स्ट्रेटेजिक तौर पर वाकई, इसने तिजारत, फौजी ताकत और सिफारतकारी पर तरक्की की। तरक्की और सुनहरी दौर 19वीं सदी। एक के बाद दीगरे नवाबों खुसूसन बहावल खान दुवम और सादिक मोहम्मद खान चहारुम के दौर में बहावलपुर बदल गया। महलात नूर महल, दरबार महल और गुलजार महल सभी हिंसारासिक और यूरोपीय असरात से चमक रहे हैं। नहरें खोदी गईं, बागात लगाए गए और बीकानेर, मुल्तान और सिंध के साथ तिजारत परवान चढ़ी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो दीगर कई शाही रियासतों की तरह बहावलपुर का इंतखाब करना पड़ा। 1833 में रियासत ने अंग्रेजों के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, दाखिली खुदमुख्तारी को बरकरार रखते हुए अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया। नवाबों ने बड़ी चालाकी के साथ नौआबादियाती सियासत को आगे बढ़ाया, बरतानवी ताल्लुकात को बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने, स्कूलों की तामीर और डॉक का निज़ाम कायम करने के लिए इस्तेमाल किया। रियासत अमीर थी। इसकी मईशत ज़राअत खास तौर पर कपास, गंदुम और खजूर से चलती थी। सहराए चोलिस्तान को वादी सुतलज के आबपाशी के कामों से जिंदा किया गया। नवाब सिर्फ अपनी दौलत की वजह से ही नहीं, बल्कि पूरे बईसगीर में अपनी सखावत, यूनिवर्सिटियों और मसाजिद को फंड देने की वजह से मशहूर हुए। सल्तनत और तकसीम की गुदेवली 20वीं सदी। जैसे जैसे 20वीं सदी शुरू हुई, बहावलपुर तरक्की करता रहा। नवाब तालीम के सरप्रस्त थे। सादिक पब्लिक स्कूल और बहावलपुर लाइब्रेरी समेत जदीद इदारे मुतारफ करवाए थे। शहर सकाफत और सीखने का मरकज बन गया। फिर 1947 आया। जैसा कि बरतानवी सल्तनत का पर्दाफाश हुआ और हिंदुस्तान तकसीम हो गया, शाही रियासतों को इंतखाब करना पड़ा। हिंदुस्तान में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, आज़ाद रहे। आखिरी और सबसे ज्यादा याद रखने वाले हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम अब्बासी ने पाकिस्तान की हिमायत का इंतखाब किया। इब्तिदाई तौर पर बहावलपुर खुद मुख्तार रहा, लेकिन 7 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया गया। नई कौम के लिए नवाब की वफादारी गैर मुतज़लज़ल थी, यहाँ तक कि इसने पाकिस्तान की नौखेज हुकूमत को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद के लिए 70 मिलियन रुपए, इस वक्त एक बड़ी रकम, का अतिया दिया। इंज़िमाम और जदीदियत। अपनी खुद मुख्तारी के बावजूद सियासी हवाएं चल रही थी। 1955 में पाकिस्तान की ओवन यूनिट पॉलिसी के तहत बहावलपुर को मगरबी पाकिस्तान के सूबे में ज़म कर दिया गया, जिससे इसकी 228 साल कदीम शाही शनाख्त खत्म हो गई। बहुत से मकामी लोग दिल शिकस्ता थे। वो नवाबों के साए में पले बड़े थे, जिनकी हुक्मरानी इंसाफ, खुशहाली और तरक्की से इबारत थी। अगरचे नवाब का खिताब रस्मी रहा, रियासती ढांचा तहलील हो गया। बहावलपुर पंजाब के अंदर एक डिवीजन और जिला बन गया, लेकिन इसकी मीरास उसके फिन तामीर, उसके इदारों और उसके लोगों के दिलों में कायम रही। बहावलपुर की मीरास। आज बहावलपुर हैरत अंगेज तजादात का शहर है। कदीम दीरावड़ कला चोलिस्तान पर वक्त के एक सिपाही की तरह पहरा दे रहा है। चोलिस्तान जीप रैली जैसे त्यौहार गरजते इंजनों और चमकते रंगों से सहरा को जिंदा करते हैं। बहावलपुर म्यूजियम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और सादिक गढ़ पैलेस दुनिया को इस वक्त की याद दिलाते हैं जब बहावलपुर रोशन ख्याली का मीनार था। बहावलपुर की बतौर सूबे की हैसियत को बहाल करने के लिए मकामी लोगों की तरफ से अक्सर कोशिशें की जाती रही है। लोग अपनी अलग शनाख्त पर फख्र महसूस करते हैं, एक ऐसी शनाख्त जो सदियों के फजल, रवादारी और लचक से तश्कील पाती है। ईपीलोग। एक सहराई गुलाब गैर मिटता है। बहावलपुर की कहानी सिर्फ एक रियासत की कहानी नहीं है,
یہ ایک ایسے لوگوں کا سفر ہے جس نے صحرا میں ایک تہذیب کی تعمیر کی، جو تاریخ کی آزمائشوں میں وقار کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جو نوابوں کی میراث اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہ صرف طاقت سے بلکہ مقصد کے ساتھ حکومت کی۔ چولستان کی تپتی دھوپ میں بہاولپور کی مساجد کے میناروں کے نیچے اور اس کے محلات کے آراستہ دروازوں کے پیچھے ماضی اب بھی سرگوشیاں کرتا ہے۔